हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 20 मई 2026, दिन है बुधवार और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का चौथा अध्याय। और कल की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों के द्वारा द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए और वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए और उन भगवान को देखकर मृत शरीर में मानो पुनः प्राण आने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देखकर और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारण, वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल, फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृदक पांडवों को तथा व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग,
हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, शह ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ैया, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें कोई ऐसा अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्री देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और शुभ कर्मों से अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद जी बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे, उनकी चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला, ये आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके पद्म पुराण की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पद्म पुराण की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं ऐसे तीर्थों के वर्णन जिनका नाम सुनने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और मन वांछित लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये तीर्थ अब कहाँ हैं। देखिए, वैसे तो जब आप कथा सुन रहे हैं तो कथा में वर्णन आ रहा है कि किस नदी के किनारे कौन सा तीर्थ है। अब इनमें से कई ऐसे तीर्थ हैं जिनका नाम आपने सुना होगा और कई तीर्थों की यात्राएं भी की होंगी। लेकिन जितने तीर्थों के नाम हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सभी तीर्थ नहीं हैं, क्योंकि देखिए, देश, काल और व्यवस्था, इसके अलावा युगों का परिवर्तन, तो इसमें जो बहुत सारे तीर्थ हैं वो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन स्थान तो अभी भी है धरती पर। बस हम स्मरण कर सकते हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से इन तीर्थों के नाम और कई प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में तीर्थों का नाम श्रवण करके प्रणाम कीजिए भगवान शिव का, भगवान श्री विष्णु का और ब्रह्मा जी का। तो इतने मात्र से ही तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है, जैसा कि आप कथा में सुन भी रहे हैं। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, हे नरेश्वर, जो ऋणांत कूप के पास जाकर वहां एक सेर तिल का दान करता है, वह ऋण से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। वेद तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अहन और सुदिन, ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं और उनमें स्नान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपद में स्नान और महात्मा शूलपाणी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णु पद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थयात्री का हृदय सब प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलमपुन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालिहोत्र का एक तीर्थ है जो शाली सूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। हे राजन, सरस्वती नदी में एक श्रीकुंज नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान करके
मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वर्ण का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से कार्तिकेय के पृथुदक तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात है। वहां देवता और पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित होकर जानबूझकर या फिर बिना जाने भी जो कुछ भी अशुभ कर्म किए होता है वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र को परम पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वहां के तीर्थ, और उन तीर्थों से भी पावन है पृथुदक तीर्थ। पृथुदक तीर्थ में जप करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हे राजन, श्री सनत कुमार तथा महात्मा व्यास जी ने इस तीर्थ की महिमा गाई है और वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया गया है। अतः पृथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। पृथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। निस्संदेह यही मेध्य पवित्र और पावन है। वहीं पर मधुपुर नामक तीर्थ है। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। हे नरश्रेष्ठ, वहां से सरस्वती और अरुणा के संगम में जो विश्वविख्यात तीर्थ है वहां जाना चाहिए। वहां 3 रात तक उपवास करके रहने और स्नान करने से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। इसके साथ ही तीर्थ सेवी पुरुष को अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है और वह अपनी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और वहां से शत सहस्त्र तथा साहस्त्रक, इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वही हैं तथा संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां जो दान और उपवास किया जाता है वह सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है। तदनंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए और वहां देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान है वहाँ उन देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहाँ की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है और वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहार का भोजन तथा शौच आदि नियमों का पालन करते हुए स्वर्ग द्वार की यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मलोक को जाता है। हे महाराज, नारायण तथा पद्मनाभ के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णु धाम को प्राप्त होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर श्री शिव की भांति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी पुरुष अस्थिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। इससे उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, वही गंगा हृद नामक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। हे राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मतलब देखिए, एक ही कूप जिसका नाम है गंगा हृद, कूप अर्थात कुआं, उस कुएं में ही, उस कूप में ही 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। तो इस प्रकार से तीर्थों की संख्या बताई गई है। भारतवर्ष में अनेकानेक तीर्थ हैं। मतलब जो हम नदियों में स्नान करते हैं, तो जिस स्थान पर आप स्नान कर रहे हैं उस एक ही स्थान पर हम जानते नहीं हैं कि कितने सारे तीर्थ हैं। इसलिए कहा जाता है समय समय पर शुभ नदियों में, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। तो जितनी भी नदियां हैं सारे तीर्थ इन नदियों के किनारे ही हैं। जब हम नदियों में स्नान करते हैं तो समस्त प्रकार के तीर्थों का फल मिल जाता है। नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, आपगा में स्नान और महेश्वर का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्थाणुवट तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है।
जो नियम पारायण सत्यवादी पुरुष एक रात्र नामक तीर्थ में जाकर एक रात निवास करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजेंद्र, वहां से उस त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहां तेजो राशि महात्मा आदित्य का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य का पूजन करता है वह सूर्य लोक में जाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। हे युधिष्ठिर, इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहां ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त होकर प्रतिमास एकत्रित होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य मंदिर हैं वे सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहां केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य परम पवित्र है। वहां तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूलि भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदी पर स्थित है। वह ब्रह्मर्षियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। हे राजन, जो उसमें निवास करते हैं वे किसी भी तरह शोक के योग्य नहीं होते। तरंडक से लेकर अरंडक तक तथा रामहृद अर्थात परशुराम कुंड से लेकर मचक्रुक तक के भीतर का क्षेत्र समंत पंचक कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर वेदी कहा गया है। नारद जी कहते हैं, हे धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र से तीर्थयात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्र चित्त होकर वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निशोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आती है जिन्हें प्लक्षा देवी भी कहा जाता है। उनमें जहाँ वल्मीक अर्थात बाम्बी से जल निकला है वहाँ स्नान करें। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे भारत, सुगंधा, शतकुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात सुवर्ण नामक तीर्थ में जाएं। वहां पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और गणपति पद की प्राप्ति होती है। वहां से धूमवंती को प्रस्थान करें। वहां 3 रात तक निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्ध भाग में रथावर्त नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरी को नमस्कार करके गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार की यात्रा करें और वहां एकाग्र चित्त होकर कोटि तीर्थ में स्नान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहां 1 रात निवास करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शक्रावर्त, इन तीर्थों में देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। वहां से ललितिका अर्थात ललिता में जो राजा शंतनु का उत्तम तीर्थ है वहां जाना चाहिए। हे राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। हे महाराज युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। हे नरश्रेष्ठ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी तथा सुवर्ण नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह यमुना में स्नान करने से मिल जाता है। निष्काम या फिर सकाम भाव से भी जो यमुना जी के जल में गोता लगाता है उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण कर देता है। सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ
तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कलिंद कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी है। हे राजन, यमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की निवृत्ति तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करे। और यदि यमुना स्नान का अवसर न मिला तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दंभ युक्त धर्म, क्रोधपूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमाद पूर्वक किया हुआ शास्त्राध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मद युक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई रसोई, शूद्र सन्यासी का साधा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, 6 कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित्त से किया हुआ जप, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्टप्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए आर्द्र, शुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे कि आग लकड़ी को जला डालती है। हे राजन, जैसे भगवान विष्णु की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार यमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाएं, तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई हैं। अन्यत्र की यमुना पुण्यमयी तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी विष्णु भक्ति प्रदान करती हैं। हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम था हेमकुंडल। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तेल और भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ अर्थात गुड़, खांड और शक्कर आदि, इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस प्रकार नाना प्रकार के अन्यान्य उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदनंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षणभंगुरता का विचार करके उस धन के 6ठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया तथा बहुत सी बावलियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल भी लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार कराई। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान पांसले बनवा दिए थे। हे राजन, पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, अतिथि सत्कार और देव पूजा इत्यादि में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वैश्य के 2 पुत्र हुए। उन पुत्रों के नाम थे श्रीकुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न होकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीण कर डाला तथा निरंतर ही श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए। वहां जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त हो उठे। उनका आचरण बिगड़ गया और वे दुर्व्यसनों में आसक्त हो गए। धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना भी नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमार्गगामी हो गए। वे अधर्म में लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना भी आरंभ कर दिया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वैश्याओं को साथ रखते थे।
चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस ही उनके संगी थे। उन्हें मद्य पीने का चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा भोग पारायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वैश्याओं, गुंडों, नटों, मल्लों, चारणों तथा बंदियों को अपना सारा धन लुटा दिया। ऊसर में डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने अपात्रों को ही दिया। सतपात्र को कभी दान नहीं दिया, ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पापनाशक भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिससे कि वे अपना जीवन निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त स्वजनों, बांधवों, सेवकों तथा आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे और अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पापपूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदनंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। हे राजन, उन दोनों में से जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों की एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पाशों में बांधकर यमपुरी ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को लेकर आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, हे वीरों, इनमें से एक को तो दुस्सह पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्गलोक में, जहाँ उत्तम उत्तम भोग सुलभ है, स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, हे विकुंडल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तुम वहाँ अपने पुण्य कर्मों द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों का उपभोग करो। ये सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, हे दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा मृत्यु भी हमारी एक सी ही हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए, क्योंकि बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में ही लगा रहा, पुण्य कर्मों में मैं कभी संलग्न नहीं हुआ। तो यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया बतलाइए। देवदूत ने कहा, हे वैश्यवर, सुनो। हरिमित्र के पुत्र स्वमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उन्हीं के संग से तुमने कालिंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ है, 2 बार माघ स्नान किया है। एक माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो और तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असीपत्र वन के पत्तों से उसके सारे अंग छिद जाएंगे, मुगदरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, शिला की चट्टानों पर पटक पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहकते हुए अंगारों में भूना जाएगा। दूत की यह बात सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, हे साधो, सत्पुरुषों में 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से नरक में जाते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः
सोमपो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च
आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्ध्रि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी।
दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो।
56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप पद्मिनी एकादशी व्रत और अधिक मास के दान और दीप दान से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।